प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा वर्क क्लासेज में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम गणित में उचित क्रम से खड़े होना एक इसमें पार्ट है हम लोगों का। इसमें ये है कि जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे करके खड़े होने की बात कर रहे हैं। इनमें कह रहे हैं कि इनमें कौन सबसे लंबा है, फिर इनमें कह रहे हैं कि इनमें कौन सबसे छोटा है। तो ये कह रहे हैं क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। एकदम खड़ा कर सकते हैं। क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते क्रम में खड़ा कर सकते हैं। एकदम हम खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी किताब में देखिए, पहला है रामहरि की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, डोली की 154 सेंटीमीटर, मोहन की 158 और शशि की 159 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब यदि हम लोग बढ़ते क्रम से लगाएं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे छोटा क्या है, 154, 154 के बाद 158, 158 के बाद 159, 159 के बाद 160। ये बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब घटते हुए क्रम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले हम लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कितना है, रामहरि है 160 सेंटीमीटर। इसके बाद शशि है 159 सेंटीमीटर, मोहन है 158 सेंटीमीटर एवं डोली है 154 सेंटीमीटर। मतलब घटते क्रम में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। फिर ऐसे ही ये कह रहे हैं क्या खरीदें। सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहाँ कई अलमारियाँ उपलब्ध थीं जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी हुई थी। मार्केट में आप लोग जाते हैं, देखते होंगे दुकान में जो सामान रखा रहता है, दुकानदार उस पर पर्ची लिख करके लगाए रहते हैं। अथवा वह खाना बना होता है, खाने के ऊपर इसमें से प्रत्येक वस्तु इतने रुपए की, इसमें से प्रत्येक वस्तु इतने रुपए की, ऐसे करके। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 सामान है और पांचों का पर्ची लगा हुआ है मूल्य का। पहला है 2635, दूसरा है 1897, फिर 2854, 1788 और 3975। अब इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा 1788, फिर 1897, फिर 2635, फिर 2854 और फिर 3975। जैसे पीछे आपको बताया गया है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, उसी आधार पर इसका निर्णय। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। हाँ, पहले सबसे छोटा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। फिर क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। पहले सबसे ज़्यादा मूल्य वाला, इसके बाद उससे कम मूल्य वाला, इसके बाद उससे कम मूल्य वाला, और ऐसे ही घटते क्रम में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। या बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आ गए ये आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड अंग्रेजी का शब्द है असेंड। असेंड में चढ़ना। जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, जो सबसे ऊंची सीढ़ी होती है वो एकदम लास्ट में होती है। फिर वैसे ही अवरोही क्रम, मतलब एक सीढ़ी से जो चढ़ रहे हैं, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, वैसे ही ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं,
अवरोही क्रम इसको कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम के लिए क्या कह रहे हैं। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। सबसे छोटे से आरंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। फिर क्या है, अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में क्या है, अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही। अब ये कह रहे हैं प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हम लोग बोर्ड पर चलें। हाँ, ये 4 संख्याएं इन्होंने दिया है। 847, 9754, फिर 8320 एवं 571। इसको किस में लिखना है हम लोगों को, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको देख करके आप तुरंत जान जाएंगे। यह 3 अंक की है, यह 3 अंक की है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 571। क्यों, क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पर 5 है, इसमें सैकड़े के स्थान पर 8 है, 5 8 से छोटा है। अतः असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा इन 4 संख्याओं में, 571, फिर 847, फिर अब देखिए ये 2 संख्याएं हैं 9754 और 8320। हजार वाले में क्या है, ये 9 जो है 8 से बड़ा है, मतलब 8320 उससे छोटा है। तो 8320 और फिर 9754। ये क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, आरोही क्रम हुआ। बढ़ते हुए क्रम में 571, 571 से बड़ा है 847, 847 से बड़ा 8320 और उससे बड़ा 9754। अब आगे का सवाल हम देखें। 9801, 9801, 25,751, 36,501 एवं 38,802। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है। इन 4 संख्याएं जो हमको दी गई हैं 9801, 25,751, 36,501, 38,802, इसको अब हम सबसे छोटा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, ऐसे करके अरेंज करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, 9801, इसको पहले लिखो 9801। फिर ये देखो ये तीनों संख्याएं 5-5 अंक की हैं सीधे। अब देखो ये 36 है, ये 38 है, ये 25 है। तो
36 और 38 से छोटा 25 है, तो ये हो गया 25,751। फिर 36,501 और 38,802, इसमें भी क्लियर है, 36 छोटा है 38 से, तो ये हो जाएगा हमारा 36,501। फिर इसके बाद 38,802। यहाँ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, आरोही क्रम में लिखे हैं, मतलब कि पहले सबसे छोटा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब उतरते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो क्या है, 4 संख्याएं हैं, 5,000, 7,500, 85,400, एवं 7,861। ये 4 संख्याएं हैं, 5,000, 7,500, 85,400, 7,861। यह संख्या, यह संख्या और यह संख्या 4 अंकों की है, यह संख्या 5 अंक की है। अब हमको उतरते हुए क्रम से लिखना है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की यह है, ये क्या है, 85,400। ठीक, यह सबसे पहले आ गया। अब इसमें, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो 5 ये है, यह 7 है और यह 7 है। अब ये 7,500 और 7,861, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो 7 इसको कॉमन कर दोगे बेटा दोनों तरफ। अब सैकड़े वाले पर क्या है, ये 5 है, ये 8 है, मतलब 7,861। फिर 7,500 और फिर लास्ट में बचा 5,000, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये अवरोही क्रम है, उतरता हुआ क्रम है। फिर ये कह रहे हैं 1971, 1,971, 45,321, 88,715, और 92,547। अब इसको क्या करना है हमको, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा के बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब इन चारों संख्याओं को देखने के बाद ये लग रहा है कि यह केवल 4 अंक का है। 1971 4 अंक का है। ये शेष संख्याएं जो हैं 5 अंक की हैं। अब इसमें देखो, ये 45,000 है, ये 88,000 है, ये 92,000 है, मतलब इनमें, इनमें, इसमें कौन बड़ा है, 92,000। तो पहला अंक हमारा हो जाएगा
संख्या पहली संख्या हो जाएगी 92,547। फिर 45,000 है या 88,000 है? 88 45 से बड़ा है तो 88,715। इसके बाद इससे छोटा क्या है? 45,321। तो 45,321 और सबसे छोटा 1971, क्योंकि ये सबसे छोटा है, 4 अंक का है। 1971 ये इसका, और वही क्रम में ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे। अब अगला चीज है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण मतलब जैसे मान लीजिए 821 है, 212 है, तो यहाँ जो है दहाई, सैकड़ा, हजार, अंकों का स्थानांतरण अंकों का स्थानांतरण जैसे मान लो ये 324 है, क्या है? 324। इनके कहने का मतलब यह है कि क्या है यार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के लिए भी होगा, लाख के लिए भी, सबके लिए होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि 3 जो सैकड़ा के स्थान पर है, इसको इकाई की जगह पर रख दिया जाए और इकाई वाले को दहाई के सैकड़े के स्थान पर रख दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी? यह जो है क्या बनेगी? 4 यहाँ आ जाएगा, 2 3, 324 की जगह यह 423 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल दहाई, सैकड़ा और इकाई के ही अंकों का स्थानांतरण होता है, किसी अंक का भी स्थानांतरण हो सकता है। इसको 2 को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 को सैकड़े के स्थान पर ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 4। फिर 2 को ऐसा रहने दें, 2 और इसमें स्थानांतरण कर दें, 4 को दहाई की जगह पर और दहाई को इकाई की जगह पर, तो ये 243 हो जाएगा। अंकों का स्थानांतरण का मतलब ये होता है। अभी कर रहे हैं, सोचिए कि 182 क्या बन जाएगा, या 821 जैसी बड़ी संख्या हो सकती है, अथवा 128 जैसी छोटी संख्या हो सकती है। ये 182 के लिए कह रहे हैं। 182 अंकों का स्थानांतरण करके यदि हमको बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 8 है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। यह 182 में 3 अंक हैं, 1 8 2, तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 821। सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? सबसे छोटी संख्या के लिए पीछे आपको बताया गया है कि दिए हुए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे छोटा अंक, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, ऐसे चलेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 है, 1। फिर बेटा क्या है? 1 के बाद इसमें 2 है, 2, और इसके बाद क्या है? 8। मतलब यह 1 8 2 182 के अंकों का स्थानांतरण करके हम लोग सबसे बड़ी संख्या 821 और सबसे छोटी संख्या 128 भी बना सकते हैं। यह अंकों के स्थानांतरण का यह एक प्रभाव है।
अब ये आगे कह रहे हैं, यही प्रक्रिया 391 के साथ करके देखिए। यही प्रक्रिया 391 के साथ करके देखिए। तो हम 391 लिखेंगे। 391 में देखा जाए कैसे क्या होता है। ये क्या कर रहे हैं, 391 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। तो इसमें 391 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। इसके बाद बड़ा अंक क्या है, 3। इसके बाद क्या है, 1। 391 में 391 जो संख्याएं हैं, इनका प्रयोग करके हम लोग सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं, 931। वैसे ही सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे छोटे अंक क्या है इसमें, 1। इसके बाद उसके बाद कौन सा अंक है, 3। इसके बाद क्या है, 9। मतलब 931 सबसे बड़ी संख्या और 139 सबसे छोटी संख्या इसमें बनेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब फिर ये कह रहे हैं कि क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है। तो यदि बड़ी संख्या को मैंने लिखा है 931, 391 से बड़ा है। फिर क्या है, क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है। तो जो इससे जो छोटी संख्या हम लोग बनाए हैं 139 और 391 से क्या है, छोटा है। इसी प्रकार बनने वाली संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 391 से जो संख्याएं बनी, ये अब इन तीनों संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखिए, फिर अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ आ जाइए, 139 के बाद 391, 391 के बाद 931। ये क्या है बेटा, ये हम लोगों का आरोही क्रम है। मतलब पहले सबसे छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, फिर अवरोही क्रम। हमारे पास संख्या तो यही है, 391 से बनने वाली तीन संख्याएं क्या है, ये हैं। अब इनको हम लोग अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 931 सबसे बड़ी संख्या। फिर 391, फिर 139। एक चीज और मैं बता दूं, यदि आरोही क्रम दिया हुआ है और मान लो यहाँ तो केवल 3 अंक हैं, ये 4 अंक हो, 5 अंक हो, 5 संख्याएं हो नाटक, और ये हो उनका मान दिया हुआ है, सही क्रम में लिखा हुआ है, मान लो आरोही क्रम में लिखा हुआ है 139, 391, 931 और कोई संख्या हो मान लो, और इसको ये हो जाए कि अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सीधे उल्टा क्रम में लिख देंगे। मतलब जो सबसे लास्ट में उसको पहले, उसके बाद उससे ठीक पहले वाले को लिखेंगे, इसके बाद उसके ठीक पहले वाले को लिखेंगे, इसके बाद उसके ठीक पहले वाले को लिखेंगे। तो मतलब एक दूसरे का जब हम उल्टा कर देंगे तो वह आरोही अथवा अवरोही प्राप्त किया जा सकता है। आप आरोही क्रम में संख्याएं दी हुई हैं तो उसका उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही मिल जाएगा। अवरोही क्रम में लिखी हुई संख्या है, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में संख्याएं हमको मिल जाएंगी। अब ये कह रहे हैं एक नई चीज, संख्या 10,000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोले। 99 से
दो अंकों वाली कोई संख्या बड़ी नहीं है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। हमारे कहने का मतलब ये है कि यह 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक एंड सो ऑन, और आगे चलते चले जाइए। अब देखिए, यहाँ तो कह रहे हैं कि 10,000 का प्रवेश, 10,000 के विषय में जानना है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी हमको जानना है। ये 9 है। 9 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। मतलब एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे तो वह 10 होगा, और 10 क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। फिर 99 है। 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 100 होगा। मतलब जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात होती है। मतलब यदि वह 3 अंक की है, 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है, अथवा कितनाहू अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ने पर वह अगले अंक का, अगले संख्या का सबसे छोटा संख्या प्राप्त होगा। जैसे 999। 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। अब यदि 999 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 999 में यदि हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा? 1000। मतलब यह 4 अंकों की, मतलब यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह 1000 हो जाएगा, और 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। वैसे ही ये 9999 है, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, ये क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 10,000। ये क्या है? यह 5 अंकों की, यह 4 अंकों की संख्या थी आपकी। क्या थी? 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त, सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि जितने भी संख्याएं हमको मिलेंगी जो सबसे छोटी होगी, जैसे 2 अंक के लिए 9, 3 अंक के लिए 9, ये सबसे बड़ी संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9। लेकिन अब उसमें यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो वह क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक वैसे ही हम आगे देख रहे हैं क्या क्या करना है। वही जो मैं आपको बताया हूँ, इन्होंने कहा है कि 9 धन 1, हाँ इसके बाद ये कह रहे हैं 9 धन 1 बराबर 10 बराबर 10 गुणते 1। ये 10 के गुणक में संख्याओं को प्रकट करने के लिए बता रहे हैं। 99 धन 1 बराबर 100, 10 गुणते 10। फिर 999 धन 1 बराबर 1000। 1000 मीन्स 10
10 गुणते 100। फिर ये कह रहे हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या बताया हूँ आपको? 9। 9 में जब एक जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999, उसमें आप एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1000। 1000 क्या होगा? 3 अंकों के बाद क्या आता है? 4 अंक। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या आपकी होगी। अब मैं इसको ख़त्म करते हुए सामान्य ज्ञान की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सौरमंडल का राज खोलते हुए यह बताया था कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि क्या है? गोल। बच्चों, अब आज की पढ़ाई यहीं मैं बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।